हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश सांड, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट टीम सिलसी सीकर। तो देखो बच्चों, आज 5 नंबर डिस्कस करेंगे 12 है और टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखो पहला क्वेश्चन आप पढ़ो, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ए सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब H2SO4 की अमाउंट बहुत ही कम है, यानी कि सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है, सोलवेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो और सोलवेंट की अमाउंट बहुत कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब H2SO4 बहुत ही कम है, तो वाटर बहुत ज्यादा हो गया। बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द गैस इवॉल्व एट द एनोड इज। तो देखो ये अपन एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें एनोड क्या होता है? पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। बीच में क्या लगाते हैं? एक बैटरी लगाते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे अपन डाइल्यूट H2SO4 लेंगे। डाइल्यूट H2SO4 इट मींस डाइल्यूट H2SO4 का मतलब H2SO4 की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो इसकी अमाउंट बहुत कम होगी। और तो अपन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू वाटर के आयंस के अकॉर्डिंग होगा। तो वाटर के आयंस कौन से होंगे? H+ OH- आयन। और इसके आयन कौन होंगे? H+ और HSO4 -1, जो अपन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो H+ और OH- आयन क्या होंगे? इस सॉल्यूशन के अंदर होंगे। और आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आयंस है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। तो OH- आयन कहां पे आके डिपॉजिट होगा? एनोड पे। और H+ आयन कहां पे डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? O2। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। तो आपका क्वेश्चन क्या है? एनोड पे उत्पन्न होने वाली गैस होगी। तो एनोड पे कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Next question. In the electrolysis of which solution OH- ion are discharged in preference of Cl- ion? वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें एनोड क्या होगा? एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, बीच में बैटरी लगा दी आपने। तो देखो OH- आयन और Cl- आयन दो आयन है। तो OH- आयन का माइग्रेशन पहले होगा किससे? Cl- आयन से। यानी OH- आयन पहले जाके डिस्चार्ज होगा किस पे? एनोड पे। दोनों एनोड पे होंगे क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों एनोड की तरफ क्या होंगे? माइग्रेट होंगे। लेकिन OH- आयन Cl- से पहले विसर्जित होगा। तो देखो डाइल्यूट NaCl, डाइल्यूट NaCl दे रखा है, एक ऑप्शन वेरी डाइल्यूट NaCl दे रखा है। इट मींस वेरी डाइल्यूट का मतलब इसकी अमाउंट बहुत ही कम है। इसमें भी कम है लेकिन इसके अंदर बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसके अंदर बहुत ही कम हो जाएंगी तो आप इसको तो कंसीडर कर ही नहीं सकते। 4 टाइप के आयन हो जाएंगे, Na+, Cl- आयन और ये H+ OH- आयन, ये वाटर के आयन्स हो जाएंगे। तो इसको तो आप कंसीडर कर नहीं सकते क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दिस इज द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इसको कंसीडर करोगे नहीं। और H और OH- आयन में कौन सा आयन माइग्रेट होगा? OH- आयन माइग्रेट होगा। तो किस में होगा? वेरी डाइल्यूट NaCl में। और ठीक है, इसमें तो OH- आयन होंगे भी नहीं क्योंकि सॉलिड NaCl है। इस फ्यूज्ड NaCl के अंदर भी OH- आयन नहीं होंगे, सिर्फ Na+ और Cl- आयन होंगे। तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही होगा? सेकंड ऑप्शन ज्यादा सही होगा क्योंकि OH- आयन यहाँ पे आके एनोड पे आगे क्या होंगे? डिस्चार्ज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांच सॉल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस विल नॉट गिव। ब्रांच सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले aqueous solution of NaCl। ये NaCl की एक्वस सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे? ब्रांच सॉल्यूशन। तो देखो इसमें 4 टाइप के आयन होंगे, Na+, Cl- आयन,
H प्लस और OH माइनस आयन, 4 प्रकार के आयन होंगे। और ये किस पे जाके डिपॉजिट होगा? कैथोड पे, क्यों? कैथोड क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। और ये कहाँ पे जाके डिपॉजिट होंगे? एनोड पे, क्यों? एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो देखो इन दोनों में कौन सा डिपॉजिट होगा? तो देखो इन दोनों में होगा H प्लस आयन, जो कैथोड पे आके क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। तो एट कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी? क्यों डिपॉजिट होगा? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले जाके क्या होगा? डिपॉजिट होगा। तो H प्लस एक्वस से H2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 कर दो आप, तो हाइड्रोजन गैस आपको कहां पे मिलेगी? कैथोड पे मिलेगी। इधर देखो Cl माइनस और OH माइनस आयन में कौन सा सबसे पहले जाके डिपॉजिट होगा? तो यहाँ पे Cl माइनस आयन एनोड पे जाके सबसे पहले डिपॉजिट होगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? OH माइनस आयन से कम है। यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल से भी दे सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल से आप देख सकते हो कि कौन सा आयन पहले जाके डिपॉजिट होगा। तो एट कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी? सॉरी, एट एनोड पे, तो एट एनोड पे Cl माइनस आयन 2 Cl माइनस आयन से क्लोरीन गैस, तो यहां पे कौन सी गैस डिपॉजिट होगी? क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे कौन सी गैस? क्लोरीन गैस आके क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी। और सॉल्यूशन में क्या बचेगा? NaOH बचेगा। जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है वो क्या बच जाएगा? NaOH। एक तो क्लोरीन गैस होगी, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और एक हाइड्रोजन होगी। तो कौन सा नहीं मिलेगा? ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, लेकिन O2 आपको नहीं मिलेगी। तो ब्राइन सॉल्यूशन में का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो कौन सी चीज नहीं मिलेगी आपको? ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखी है जिसका डेल्टा जी आपको दे रखा है माइनस का 287 किलोजूल पर मोल ऑफ O2, द मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 इज। तो देखो डेल्टा जी और इनोड सेल में क्या रिलेशन होता है, तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का NF ई सेल। डेल्टा जी यहाँ पे क्या है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। ई सेल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है यहाँ पे? फैराडे कांस्टेंट। तो एन नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें सबसे पहले आपको ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आप कैसे देखोगे? एल्यूमिनियम 0 से किस में जा रहा है? यहाँ पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस का 3। आपसे पूछा है Al2O3 का विद्युत अपघटन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो देखो एक एल्यूमिनियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो Al2O3 के अंदर कितने एल्यूमिनियम है? 2 है। तो 2 एल्यूमिनियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 6 का। तो N यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। लेकिन मोल एक नहीं है, 2/3 मोल है। ठीक है, तो जो मोल का चेंज है N है वो क्या हो जाएगा? 4/3 माइनस का 2/3 इंटू 6। ऐसे आप नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पे वैल्यू आप पुट करोगे 4। F है फैराडे कांस्टेंट, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम। तो आप इसे इजीली रूप से निकाल सकते हो। माइनस का 827 किलो जूल दे रखा है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करो। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का N की वैल्यू 4, F है 96500 कूलम ई सेल। यहाँ पे डेल्टा जी आपको कितना दे रखा है? माइनस का 827, तो माइनस का 827 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो। 10⁻³ इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 96500 ई सेल। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 827 इंटू 10⁻³
अपॉन 4 इंटू 96500, ऊपर कितना आएगा 10, और इसके अंदर लगभग ECL की वैल्यू क्या आएगी, कैंसिल आउट करो तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 413, इसका इसमें लगभग कितनी बार जाएगा, ECL आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2065 अपॉन 965, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स जाएगा। आगे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, यानी सिर्फ इसमें Na+ और Cl- आयन है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पीयर, यानी क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो रही है, तो क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो रही है तो Cl- आयन Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, यहां से आपको नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। कितनी मोल 0.1 मोल क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो रही है, तो कितना टाइम लगेगा, तो वी नो दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT अपॉन 96500 कूलम। तो मोल कितना दे रखा है इसमें 0.10, n फैक्टर कैलकुलेट कर लिया कितना 2, I करंट कितने देर के 3 एम्पियर, टाइम सेकंड में आएगा अपॉन 96500, एक पॉइंट से यहां से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 9650 अपॉन 3, ये आएगा सेकंड में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 9650 अपॉन 3 इंटू 60, तो 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा 180, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा 965 में 18 से डिवाइड करो तो ये 5, फिर कितना बचेगा 3, तो 2 इंटू 53 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, तो ये 110 मिनट जो लगभग आ रहा है वो क्या आएगा टाइम हो जाएगा, तो टाइम 110 मिनट, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट नैनसेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फॉलोइंग सेल, निम्न सेल अभिक्रिया में नैनसेट समीकरण का सही रिलेशन है, तो नैनसेट समीकरण लिखो आप, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये एक्वस वाली आपको पुट करनी है, सॉलिड के केस में कंसंट्रेशन क्या होगी 1 होगी। तो देखो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये है सोल्ट ब्रिज, इधर एनोडिक पार्ट है, इधर कैथोडिक पार्ट है, एनोडिक पार्ट में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोडिक पार्ट में क्या होता है रिडक्शन होता है, तो आप रिएक्शन लिखो एट एनोड, तो एट एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो Mg किस में जाएगा Mg+2 +2 इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो क्लोरीन +2 इलेक्ट्रॉन से 2Cl-1 एक्वस, ये दोनों आयन किस स्टेट में एक्वस में, और ये सॉलिड, क्लोरीन क्या है गैस में। अब ये फाइनल रिएक्शन आ जाएगी आपके पास, तो दोनों को ऐड कर लो, रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड प्रोडक्ट। Mg ये सॉलिड में, क्लोरीन गैस, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा कैंसिल आउट, यहाँ Mg+2 एक्वस +2Cl-1 एक्वस, ये नैनसेट, इसकी नैनसेट इक्वेशन आपको बनानी है, तो देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591, अब देखो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 2 होंगे नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने को कैंसिल आउट कर रहे हो आप 2 को कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ n की फॉर्म में आपको पुट करना है log 10 बेस
प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या है, Mg+2 है और Cl- aqueous है। तो Mg+2 की कंसंट्रेशन और Cl- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट में, देखो आप रिएक्टेंट में मैग्नीशियम तो क्या है, सॉलिड में, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1, और क्लोरीन गैस है, क्लोरीन का गैस है, तो इसका प्रेशर लेंगे और उसका प्रेशर कितना देर का है 1 atm, तो यहाँ इसका प्रेशर कितना देर का है 1 atm, तो ये नैनसेट इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 96.5 एम्पीयर इज पास फॉर 18 मिनट बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड in 500 ml solution of 2m nickel nitrate. The molarity of solution after electrolysis would be. तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको कितनी देरी की निकल नाइट्रेट की, तो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन मोलरिटी की फॉर्म में लेंगे, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो इनिशियल मोल यहां पे अपन लेंगे, तो इनिशियल मोल कितने हो जाएंगे, इनिशियल मोल, तो मोल कैसे निकालोगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आप किस में लिखो, लीटर के अंदर लोगे, तो 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 500 ml अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 1 मोल। तो इनिशियल मोल 1 है। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इतनी एम्पियर करंट है 18 मिनट के लिए आप पास करोगे, तो कुछ मोल क्या होंगे, इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होंगे, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड है पॉजिटिव, कैथोड है नेगेटिव, तो इस पे कितने मोल डिपॉजिट होंगे, यहां पे निकल आके डिपॉजिट होगा, तो कितने निकल के मोल डिपॉजिट होंगे, जब इतनी एम्पियर करंट इतने टाइम के लिए पास करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हो, अभी निकालता नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, मोल इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा, सिंपल से मोल इनटू 2 इज इक्वल टू आई करंट कितनी देर की आपको, करंट देर की 96.5 इंटू 18 मिनट, तो मिनट को हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, इंटू 60 अपॉन कितना आएगा 96500, पॉइंट का उठाओगे तो एक जीरो और नीचे आ जाएगा, तो 965 से 965 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मोल आप कैलकुलेट कर लोगे, तो मोल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से 18 9 टाइम्स 9 इंटू 6 54 हो गया, अपॉन नीचे कितना आया 100, तो ये आएगा 0.54। इतने मोल क्या होगी, इतने मोल इस इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट होगी, तो रिमेनिंग मोल आप निकाल सकते हो, तो रिमेनिंग मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल मोल कितने 1 मोल है, डिपॉजिट कितने हो गए 0.54, तो रिमेनिंग कितने 0.46, ये मोल रिमेनिंग रहेगी। आपसे क्या पूछिए, मोलरिटी पूछिए, तो मोलरिटी आप निकाल सकते हो, मोलरिटी बराबर मोल कितने रिमेनिंग 0.46, वॉल्यूम कितना 500 ml इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 0.92 m। दिस इज द मोलरिटी ऑफ दिस निकल नाइट्रेट, तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। The 3 Faraday of electricity are passed through molten Al2O3 aqueous solution of copper sulfate and molten NaCl taken in different electrolytic solution cell. The amount of aluminum, copper and sodium deposited at the cathode will be in ratio of. तो देखो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखे, उनके मोलू का रेशियो निकालना है, तो वी नो दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। तो देखो इसका एन फैक्टर कितना होगा +3, इसका कितना होगा +2,
और इसका कितना होगा प्लस का 1। ओके, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है 1 फैराडे। तो कितने फैराडे करंट पास किए 3 फैराडे। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएंगे 3 इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर अगर इसके केस में ले तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये Al2O3 के केस में, तो इस केस में मोल कितना आएगा, तो इस केस में मोल आएगा 3/3 इक्वल टू 1। अब कॉपर सल्फेट की बात करता हूं मैं, तो इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 3 फैराडे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 3, मोल इनटू एन फैक्टर कितना है इसका 2। तो यहां पे रेशियो मोल का क्या आएगा 3/2 यानी कि 1.5। नेक्स्ट कौन सा है सोडियम क्लोराइड, तो NaCl। तो NaCl के केस में क्या होगा मोल इनटू एन फैक्टर कितना है सोडियम क्लोराइड का 1 होगा। यानी सोल्ट में आप एन फैक्टर कैसे निकालते हो, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज से। तो मोल इनटू एन फैक्टर 1 हो गया NaCl का, और 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इस केस में मोल कितना आ जाएगा 3/1 कितना आ जाएगा 3। तो जो मोलों का रेशियो है वो 1, 1.5 और 3। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। काफी आसान क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन विल शो हाईएस्ट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ करंट। यानी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन दर्शाएगा अगर आप सबसे ज्यादा करंट पास करोगे। तो अगर हाइयर कंसंट्रेशन है, हाइयर कंसंट्रेशन, तो हाइयर रेजिस्टेंस होगा, सिंपल सी बात है। एंड लोअर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होगी लो होगी, क्योंकि कंडक्टेंस बराबर क्या होता है 1/r। तो देखो किसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, हाइयर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा, उसी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है 0.05, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है 2, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.1 और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है 1n। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसी में सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सिल्वर वोल्टमीटर कनेक्टेड टू ए वाटर वोल्टमीटर। द कैथोड ऑफ सिल्वर वोल्टमीटर वेट है 0.108 मोर एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो देखो सिंपल सी बात है, सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। यहां पे ये एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो यहाँ पे आपको सिल्वर मेटल मिलेगी और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो आपसे वॉल्यूम पूछा है एसटीपी पे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन 96500 अपॉन V अपॉन VE। ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम है, और ऑक्सीजन के केस में इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितनी होगी 5.6 लीटर। तो वेट आपको कितना दे रखा है, कैथोड पे कितना ग्राम डिपॉजिट होगा सिल्वर का 0.108, और सिल्वर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 108, एन फैक्टर कितना होगा उसका 1। ये आ गया आपके पास उसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ऑक्सीजन के केस में कितनी होगी 5.6 लीटर, हाइड्रोजन के केस में 11.2 लीटर, क्लोरीन के केस में भी 11.2 लीटर। तो यहाँ पे 5.6 लीटर आप पुट करोगे, पॉइंट का उठाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1000, ये से कैंसिल आउट हो गया। तो V कितना हो जाएगा 5.6 अपॉन 1000। अब ये आएगा किसमें लीटर में, और इसको ml में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 से 1000 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायरेक्ट करंट डिपॉजिट 54 ग्राम ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास दे रखा है इसका ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। हाउ मच एल्यूमिनियम वुड बी डिपॉजिट फ्रॉम
एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन बाय द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दोनों में क्या रखी है, सेम है। इट मींस कौन सा है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे सेम करंट आते ही सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो डब्ल्यू ए जी अपॉन ई ए जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल्यूमिनियम अपॉन ई एल्यूमिनियम। तो देखो वेट कितना दे रखा है सिल्वर का, 54 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 108 अपॉन एन फैक्टर कितना होता है सिल्वर का 1। इधर वेट आपको निकालना किसका, एल्यूमिनियम का, अपॉन एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना होता है 3 और एटॉमिक वेट कितना होता है 27। तो 27/3 कितना हो जाएगा 9। तो डब्ल्यू एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, इसको इसमें डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 1/2 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 4.5 ग्राम। तो 4.5 ग्राम डिपॉजिट होगा जब 54 ग्राम सिल्वर का डिपॉजिट होता है। तो 4.5 किस में दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सपेरिमेंट milligram of silver is deposited when 4 ampere current follow for 2 minutes। यानी m ग्राम सिल्वर का डिपॉजिट होगा जब इतने एम्पियर करंट आप इतने टाइम के लिए पास करते हो। द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 6 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग फॉर 40 सेकेंड विल बी। तो अगर 6 एम्पियर करंट आप 40 सेकेंड के लिए पास करते हो तो कितनी अमाउंट सिल्वर की डिपॉजिट होगी। तो सिंपल सी बात है, दो आप इक्वेशन बनाओ इसमें, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन 96500। ओके, तो देखो वेट कितना दे रखा है, एम मिलीग्राम, एम ग्राम वेट है अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट तो सिल्वर सेम है, तो यहां पे ई ए जी अपॉन टाइम कितना दे रखा है इसमें, करंट 4 एम्पियर और टाइम दे रखा 2 मिनट, 2 इंटू 60 अपॉन 96500। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। और इक्वेशन सेकंड, आपको कितना अमाउंट, ये अमाउंट निकालना है जब इतनी करंट इतने टाइम के लिए पास करें। तो अमाउंट आप x मान लो अपॉन ई ए जी, एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। 6 एम्पियर 40 सेकेंड के लिए पास करते हैं अपॉन 96500 कूलम। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे, 6 से 6 गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया। तो m/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो m/2 ग्राम क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी जब आप 6 एम्पियर करंट 40 सेकेंड के लिए पास करते हो। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू acidified water 112 ml of hydrogen gas at NTP collect at cathode in 995 सेकेंड, द करंट पास इन एम्पियर। देखो क्या हो रहा है, ये एसिडिफाइड वाटर है कोई, ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव। तो देखो इसमें दो टाइप के आयन होंगे, H+ और OH-। तो यहाँ पे कौन सी गैस, जब OH- आयन जा रहा है इट मींस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपसे पूछा क्या है इसके अंदर, करंट पूछिए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, बहुत बार लिख चुका हूं मैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W अपॉन E IT अपॉन 96500 इज इक्वल टू V अपॉन VE। VE यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट वॉल्यूम है और वो हाइड्रोजन के केस में क्या होगी 11.2 लीटर होगी। तो I आपको कैलकुलेट करना है, टाइम कितना दे रखा है 995 सेकेंड अपॉन 995 इज इक्वल टू V अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो कितना होगा 11.2 लीटर। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 112 ml,
एनटीपी पे इतना डिपॉजिट होगा, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये 112 दे रखा है। इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप? इसको ml में रखो तो नीचे वाली को आप लीटर को ml में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 11200 ml। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/100 बचेगा इधर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट। इट मीन्स I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो कितनी टाइम तक, टाइम तो आपसे को दे रखा है 995 सेकेंड, करंट कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। 13 में कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास फॉर 5 आवर्स थ्रू ए मोल्टन मेटल सॉल्ट डिपॉजिट 22 ग्राम ऑफ मेटल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द मेटल सॉल्ट। तो ये भी क्या फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर W अपॉन E I इंटू T अपॉन 96500 कूलम। अब आपसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए, तो देखो इसमें आपसे कोई कितनी चीजें दे रखी है। देखो वेट दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो इनमें से चारों चीजों में से कोई 3 चीज दी जाएगी, आपको एक चीज पूछी जाएगी। और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। तो यहां पे आप वेट कितना दे रखा है, वेट कितना पुट करोगे 22, तो 22 अपॉन एटॉमिक वेट कितना दे रखा है 117 अपॉन एक्स। करंट कितनी देर की है 2 एम्पियर, कितने आवर्स के लिए 5 आवर्स के लिए, 5 इंटू 60 अपॉन 96500। तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 00 से 00 कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा 10, 6 इंटू 6 36, 360 इंटू आ जाएगा 117 अपॉन 965 इंटू 22। ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? x की आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी ये लगभग 3 टाइम्स जाएगा, और 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा 66, और 66 का 177 में कितना जाएगा 3 टाइम्स जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 3। तो कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन किया करो, ताकि आंसर जल्दी आने की पॉसिबिलिटी हो। तो ऑक्सीडेशन 3 किस में? थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनोड सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज ए नेगेटिव वैल्यू, यानी इनोड सेल की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? नेगेटिव दे रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट। तो वी नो दैट डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है माइनस का NF इनोड सेल। डेल्टा जी के स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, n है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, F है फैराडे कांस्टेंट, इनोड सेल है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो यहां पे आप वैल्यू क्या पुट करोगे? नेगेटिव। नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नोट क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी डेल्टा जी नोट ग्रेटर देन 0। और एक रिलेशन होता है डेल्टा जी नोट और के इक्विलिब्रियम के बीच में, माइनस का RT ln के इक्विलिब्रियम। इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है? जब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है? अगर 1 से ज्यादा होगी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन आपको तो क्या चाहिए? इसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी? 1/2 पुट कर दो, या लेस देन 1। तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा? लेस देन क्या होगा? 1 होगा। तो ये कंडीशन कहां पे फुलफिल हो रही है? तो ये कंडीशन फर्स्ट ऑप्शन में फुलफिल हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, Kohlrausch law states that at Kohlrausch law
क्या आपको बताता है? तो देखो कोलराउस लॉ क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, ये अप्लीकेबल होगा। तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे लेमडा ई क्यू इनफाइनाइट Al2 SO4 का थ्राइस। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोलराउस लॉ फॉलो होगा, और ये किसके इक्वल होगा, जो इसमें आयंस है इलेक्ट्रोलाइट में, इसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर होगा। लेमडा ई क्यू इनफाइनाइट Li+3 प्लस लेमडा ई क्यू इनफाइनाइट SO4 -2। यानी जो कोलराउस लॉ क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो उसके आयंस की, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसके आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के एडिशन के इक्वल होती है। तो ये है कोलराउस लॉ। तो देखो इसमें पढ़ो आप, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मैक्स डिफाइनाइट कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वॉट एवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी दूसरे आयन की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये किस पे दे रखा आपको, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मैक्स डिफाइनाइट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वॉट एवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। यानी कोलराउस लॉ की ये डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/2 सॉल्यूशन, M/2 सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, ये कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन है। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है 8 mho सेंटीमीटर स्क्वायर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 400 mho सेंटीमीटर स्क्वायर। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड, यानी एसिड का आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है वीक एसिड का, K = C∆²। और अल्फा क्या होता है, यानी कि C कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो C कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितनी देर की, 8, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस कितनी देर की है, 400। तो 8/400, तो ये कितना हो जाएगा 1/50, और इसको क्या लिख सकते हो आप 0.02। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ गई। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K = क्या हो गया, C कितना देर का है 1/32, अल्फा कितना देर का है 0.02, तो 0.02 का स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/32 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। तो 1/8 इंटू 10⁻⁴, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁵। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following expression correctly represent the equivalent conductance at infinite dilution of aluminum sulfate given that, ये आपको उसके आयंस दे रखे हैं आर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कोलराउस लॉ है, और कोलराउस लॉ में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसमें कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं होंगे। मोलर कंडक्टेंस में कोफिशिएंट इंक्लूड होंगे, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं होंगे। ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसमें कौन से आयन है, एक तो Al+3 आयन है, एक SO4 -2 आयन है। तो लेमडा EQ इनफाइनाइट Al+3 आयन प्लस लेमडा EQ इनफाइनाइट SO4 -2 आयन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सेकंड ऑप्शन है। अगर मोलर कंडक्टेंस होती तो आप n फैक्टर इंक्लूड करते, अगर मोलर कंडक्टेंस होती तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता। लेकिन आपको क्या पूछी, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछी, तुल्यांकी चालकता। तो इस केस में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन है। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, यानी इसकी आप कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो लेमडा m इनफाइनाइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू लेमडा m इनफाइनाइट NH4+ प्लस लेमडा m इनफाइनाइट
OH माइनस आयन। तो देखो ये चीज आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, यानी ये इन आयंस को आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो ऐसे आयंस कहाँ पे मिलेंगे आपको? देखो ऐसे आयंस पहले में तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि NH4+ उसमें OH माइनस आयन ऐड होना चाहिए, लेकिन Cl माइनस आयन ऐड हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी तो सवाल ही नहीं, क्योंकि अमोनियम आयन को क्या कर रहे हो आप, माइनस में कर रहे हो। थर्ड ऑप्शन देखो, यहां से आपको क्या आएगा, NH4+ आएगा, यहां से आपके पास क्या आएगा, Cl माइनस आएगा, NH4+ आयन आएगा। तो ये भी इक्वेशन क्या होगी, गलत होगी। फोर्थ देखो आप, यहां से NH4+ आया और यहां से नेगेटिव आयन क्या आ गया, OH माइनस आयन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और Cl माइनस आयन और Na+ आयन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। तो देखो आप क्या करोगे, इन दोनों आयन को ऐड करोगे तभी तो ये आपको मिलेगा ना, और इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको आप माइनस कर दोगे। तो लेमडा इनफाइनाइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो आप, तो 130 प्लस 174 माइनस 66, तो ये कितना हो जाएगा, 4 10 और 3 माइनस का 66, तो देखो ये लगभग कितना हो जाएगा, 238 के लमसम हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन तीनों आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है रेस्पेक्टिवली, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, आगे पीछे वैल्यू पुट ना करें ताकि आंसर गलत ना आए। और 0.1 m एसिडिक एसिड सॉल्यूशन की, 0.1 m एसिडिक सॉल्यूशन की ये कंडक्टेंस आपको दे रही है सी कंसंट्रेशन पे, सेम टेम्परेचर पे, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 m एसिडिक एसिड सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। तो देखो आप सबसे पहले एल्फा, तो एल्फा क्या लिखोगे, लेमडा EQ सी कंसंट्रेशन अपॉन लेमडा EQ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है लोअर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो इनसे आप एसिडिक एसिड कैसे ऑब्टेन करोगे, तो यहां से तो आपके पास क्या आएगा, एसिटेट आयन आएगा, यहां से आपके पास क्या आएगा, H+ आयन आएगा, इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन से आ रहे हैं, Cl- और यहाँ से Na+ आयन, तो इस NaCl को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो लेमडा EQ इनफाइनाइट एसिडिक एसिड इज इक्वल टू लेमडा EQ इनफाइनाइट, HCl को ऐड करो प्लस लेमडा EQ इनफाइनाइट, CH3CONa को ऐड करो माइनस लेमडा EQ इनफाइनाइट, NaCl को सबट्रैक्ट करो। तो लेमडा EQ इनफाइनाइट एसिडिक एसिड कितना आ जाएगा, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है 450, इसकी कितनी है 90, तो 425 प्लस 90 माइनस NaCl की कितनी है 125, तो ये कितना आ जाएगा 390 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 390। ये आपके पास कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो C पे कितनी है 7.8, इनफाइनाइट पे कितनी है 390, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0, 2 टाइम्स गए तो अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास 0.02। तो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिडिक एसिड, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, at 25 डिग्री सेल्सियस द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं आपको, देखने से पता लग रहा है स्ट्रॉन्ग बेस है, सोल्ट है 2, इनकी आपको क्या दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। तो देखो मोलर कंडक्टेंस आपको दे रखी है, इसकी आपको पूछिए, तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करें। तो वी नो दैट मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर। ओके, तो आप इनकी मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करोगे तो n फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। तो इसका n फैक्टर कितना होता है, इसका n फैक्टर होता है 1, इसका n फैक्टर भी कितना होगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ
आयन से आप देखोगे इसका आयन फैक्टर कितना हो गया 2। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखो आप, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी, NaOH की, तो ये तो एज इट इज हो जाएगी कितनी 248 इंटू 10⁻⁴ लेमडा इक्व इनफाइनाइट। अब किसकी देखोगे आप NaCl की, तो NaCl की कितनी हो जाएगी 126 इंटू 10⁻⁴। लेमडा इक्व इनफाइनाइट बेरियम क्लोराइड की क्या हो जाएगी, अब देखो इसका एन फैक्टर 2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 280 इंटू 10⁻⁴/2, तो ये कितना आ जाएगा 140 इंटू 10⁻⁴। ये इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी। अब आपको इसकी मोलर कंडक्टेंस पूछिए, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लो, तो इन आयंस को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो लेमडा इक्यू बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 248 प्लस 140, वो सब्ट्रैक्ट कर क्या करोगे माइनस का 126 इंटू 10⁻⁴, क्या कर लो आप कॉमन ले लो बाहर, तो लेमडा इक्व इनफाइनाइट कितने आ जाएगा आपके पास, तो इसमें से माइनस करो आप, यह आ जाएगा 0, इन दोनों को ऐड करो आप, तो 248 140 8 8 388 माइनस का 126, तो 388 माइनस का 126 हो जाएगा 262, ये आ जाएगा 262 इंटू 10⁻⁴। ये आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट करो, एन फैक्टर कितना होगा इसका, एन फैक्टर होगा इसका 2, नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितने आएंगे 2 आएंगे, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लेमडा एम इनफाइनाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा 262 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा 524 इंटू 10⁻⁴। ये आएगी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, बेरियम हाइड्रोक्साइड की, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस क्या होगी लेमडा एम, इसके डेफिनेशन अपन समझते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है सिंपल अपन ने ले लिया जैसे NaCl, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल या n मोल ले लो आप, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का n मोल अगर VmL सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसे आप क्या कहोगे मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का जो रिलेशन क्या होता है K इंटू 1000 अपॉन M, M यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन है, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे, तो देखो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे, तो देखो टोटल एंथैल्पी डेल्टा जी यहाँ पे क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, वो एनर्जी जो उपयोगी कार्य में कंज्यूम होती है उसे आप क्या बोलोगे गिब्स फ्री एनर्जी। ये है टोटल एनर्जी सिस्टम की, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी डेल्टा जी जो यूजफुल वर्क डन है, तो आपके पास जितनी भी एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी एनर्जी आप पढ़ाई में यूज थोड़ी करते हो, नहीं करते ना आप, बाकी काम भी तो आपको करने होते हैं, तो वो एनर्जी जो उपयोगी कार्य में खर्च होती है उसे आप डेल्टा जी, तो आपके लिए डेल्टा जी क्या है पढ़ाई, और टोटल कितना है डेल्टा एच, यानी सिस्टम की टोटल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप डेल्टा एच से, तो ये हो जाएगी इफिशिएंसी। तो किसी भी सिस्टम की इफिशिएंसी आपको निकालनी है तो डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी होनी चाहिए और डेल्टा एच एंथैल्पी में आपके पास चेंज होना चाहिए, तो
थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, टेकिंग प्लेस इन गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन। आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप सबसे पहले देखोगे सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो ये बीच में सोल्ट ब्रिज, इधर इसका एनोडिक पार्ट, इधर इसका कैथोडिक पार्ट। तो एनोडिक पार्ट पे आप क्या पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन, और कैथोडिक पार्ट पे आप क्या पढ़ोगे, रिडक्शन। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, ये चीज अपन देखेंगे। तो Ag+ion से Ag 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। यहां हाइड्रोजन क्या है, फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे हाइड्रोजन का क्या होगा, +1, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में सबसे आप इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या लोगे, प्लेटिनम। तो देखो Ag+ से Ag, ये तो हो गया रिडक्शन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। ऑक्सीडेशन क्या होगा, H2 से 2H+ion प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो देखो हाइड्रोजन, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड किसके लोगे आप, गैस इलेक्ट्रोड के लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लोगे। फिर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पुट कर दिया, फिर H+ aqueous, ये तो हो गया इसका एनोडिक पार्ट, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोडिक पार्ट में क्या पुट करोगे आप, Ag+ से Ag, ये मेटल इलेक्ट्रोड है, तो इसके लिए आप कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करोगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज शोवन बाय, यानी कि मानक अपचयन विभव और साम्यावस्था स्थिरांक में क्या रिलेशन है। तो वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा G0 और डेल्टा G0, तो ई सेल भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वी नो दैट चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, माइनस का NF ई सेल। ये रिलेशन तो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो अगर ये 0 है तो ई सेल भी क्या होगा, 0 होगा। अब देखो नैनसेट इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शन, log 10 के इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा G0, तो ई सेल भी क्या हो जाएगा, 0। ई सेल 0 यहाँ पे पुट कर दो आप, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, तो फाइनल नैनसेट इक्वेशन क्या होगी, ई नोड सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log 10 के इक्विलिब्रियम, ये रिलेशन आएगा। तो देखो कौन सा रिलेशन दे रखा है, ई नोड सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log केसी, केसी क्या है, के इक्विलिब्रियम। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोड, यानी एनोड और जो कैथोड है वो सेम इलेक्ट्रोड होने चाहिए, और इनमें स्टैंडर्ड ई नोड सेल क्या होना चाहिए, ई नोड सेल 0 होना चाहिए, और डिफरेंट कंसंट्रेशन होनी चाहिए। कंसंट्रेशन इन दोनों की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसे आप क्या कहोगे, कंसंट्रेशन सेल कहोगे। तो देखो आप 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें देखो पहले क्या है, सेम इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल सही बात है, सेम इलेक्ट्रोड होने चाहिए कंसंट्रेशन सेल में। लेकिन कंसंट्रेशन देखो क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो पहला क्या हो गया, गलत ऑप्शन है। सेकंड देखो सेम इलेक्ट्रोड है लेकिन कंसंट्रेशन भी इनकी सेम है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। थर्ड देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोड है, एक तो जिंक का है दूसरा कॉपर का है, तो थर्ड भी क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ देखो आप दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बट इनकी कंसंट्रेशन सेम है कि डिफरेंट है, तो आप देख रहे हो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। इट मींस ये क्या है, कंसंट्रेशन सेल है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28,
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है इन चारों मेटल्स का कंटिन्यू रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, तो वी नो दैट जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो वी नो दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। अब देखो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो देखो लिथियम, उसके बाद में बेरियम, उसके बाद में क्या है सोडियम, और उसके बाद में मैग्नीशियम। चार आपको क्या दे रखी है, मेटल्स दे रखी है और उनका आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। माइनस का 3.05, सेकेंड है माइनस का 2.90, थर्ड है माइनस का 2.71 और फोर्थ है माइनस का 2.37। तो जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और जो नीचे नीचे मेटल या फिर नॉन मेटल है वो उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो ये इतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। आपको पता है बीच में सोल्ट ब्रिज होता है, इधर एनोडिक पार्ट होता है, इधर कैथोडिक पार्ट होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। इसका आपको इनोड सेल दे रखा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा, तो जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन 26 अपन ने डेराइव किया था उसमें ये तो डेराइव किया था जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है और के इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन, तो इनोड सेल इक्वल टू क्या होगा, 0.0591। ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन क्या हो, फास्ट हो। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 log 10 बेस के इक्विलिब्रियम। इनोड सेल कितना है 1.10, तो ये 1.10। इसको आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करो तो इसका इसमें लगभग कितनी बार जाएगा, 0.03 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये 0.03 log 10 बेस के इक्विलिब्रियम। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल होगा। इसमें लगभग कितनी बार जाएगा, 37 टाइम्स। तो 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 10 बेस के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर प्लस का 37। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा कोई सा नहीं दे रखा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आप 10 की पावर 37 इसको रीड करें, तो कौन सा ऑप्शन से होगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ये देखो आपको क्या दे रखा है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। Fe+2 से Fe और Fe+3 से Fe+2 दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और इस सेल रिएक्शन का आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इनोड सेल इक्वल टू इनोड रिडक्शन किसका, कैथोड का माइनस का, इनोड रिडक्शन किसका, एनोड का। आप पुट करोगे तो आपके पास इस सेल रिएक्शन का इनोड सेल आ जाएगा। तो देखो आप इस रिएक्शन को देखो, Fe+2 में जा रहा है, तो देखो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होगा तो उसको किसकी तरह आप किसकी तरफ पुट करोगे, एनोड की जगह। और Fe+3 से Fe+2 में ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन एज ए कैथोड की जगह आप पुट करोगे। तो देखो Fe से Fe+2 है और एक देर का Fe+3 से Fe+2, तो देखो आप क्या पुट करोगे, इनोड सेल इक्वल टू, ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहे हैं, इट मींस आप क्या पुट करोगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो ये हो जाएगा 0.071 माइनस एनोड Fe से Fe+2, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह, तो माइनस, और इसका वैल्यू क्या दे रही है, -0.441।
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.212 वोल्ट। इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास, तो इस रिएक्शन का आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इनोड वैल्यू द स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो आपको क्या दे रखा है, यहां पे आपको इन दोनों रिएक्शन के अंदर आप देखोगे रिडक्शन हो रहा है, तो आपको क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है, तो सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे। तो आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट क्या चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? प्लस का 0.35 वोल्ट और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 0.77 वोल्ट। ये आपने क्या कैलकुलेट किया? ये आपने रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया और रिएक्शन क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। तो आपसे पूछा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा। तो इस रिएक्शन को उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ये आपको रिएक्शन दे रखी है दो, उनका आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा है और इस रिएक्शन का आपको क्या पूछ रखा है? इस रिएक्शन का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रखा है। तो आप इन दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन आप कैसे ऑब्टेन करोगे, तो ये आपको जज करना है। तो देखो कॉपर +1 है, वो इस साइड आ रहा है, किस साइड? रिएक्टेंट के साइड। तो सेकंड इक्वेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? डेल्टा गिब्स एनर्जी में चेंज करोगे, तभी आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? तो वी नो दैट डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस का NF इनोड सेल। एन क्या? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो माइनस का 2F और इसकी वैल्यू क्या है इनोड सेल की? 0.337। ऐसे आप क्या करोगे? डेल्टा जी नोट 2 कैलकुलेट करो, तो डेल्टा जी नोट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1F और यहां पे क्या पुट करोगे? 0.153। ये आ गया। अब क्या करोगे? इसको तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन? सेकंड को। फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो थर्ड इक्वेशन है ये आपको डेल्टा जी नॉट 3 दे दो आप, तो डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेकंड को रिवर्स करोगे तो डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2, रिवर्स कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो इसमें क्या आएगा? माइनस का n, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो माइनस का 1F ई नोड सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी1 क्या है? माइनस का 2F और ये कितना है? 0.337 माइनस आगे डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस का 1F इनटू कर देते हैं 0.153। अब देखो सब जगह -F है, तो -F से -F कैंसिल आउट कर दो, तो ई नोड सेल कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0.337 माइनस 0.153, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 7 6 यानी 0. क्या आ जाएगा? 674 माइनस 0.153, तो ये लगभग 0.52 के लमसम आएगा। तो देखो थर्ड रिएक्शन का जो आपको इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या आएगा? 0.52। ऐसे क्वेश्चन बहुत कर रखे हैं, नीट के अंदर भी आ चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? आपको फाइनल रिएक्शन कैसे ऑब्टेन करनी है वो आप देखोगे। इन दोनों रिएक्शन में आप रिवर्स करोगे कि या ऐड करोगे। इनको आप डेल्टा जी नोड में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा, नहीं तो आपके पास गलत ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ए सॉल्यूशन कंटेन, इस सॉल्यूशन के अंदर ये चीजें है। दिस सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड विद आयोडीन एट 35 डिग्री सेल्सियस। दोनों का आपको क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, द फेवरेबल रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे? आप ऑप्शन से चेक करो। I माइनस विल बी ऑक्सीडाइज I2, तो I माइनस क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, किस में? I2 में।
तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, -1 से किस में जा रहा है, 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाकी का क्या होगा, फिर रिडक्शन होगा, यानी Fe+3 से Fe+2 में जाएगा। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब इसका एनोड सेल आप निकाल लो, तो इसका एनोड सेल क्या आएगा, कैथोड में से एनोड का आप माइनस करोगे तो यहाँ कैथोड की तरफ बिहेव कौन करेगा, जिसका रिडक्शन हो रहा था, ये कैथोड की तरफ बिहेव करेगी और ये एनोड की तरफ बिहेव करेगी। ठीक है, अब देखो आप, ये तो किसका दे रखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, 0.7 में से आप माइनस करोगे 0.53, तो देखो ये क्या 0.77 में से माइनस करोगे 0.536, तो इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव आएगी और इनोड सेल पॉजिटिव आ जाएगा, इट मींस रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, I- विल बी ऑक्सीडाइज I2, I- में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या होगा, फिर रेड्यूस होगा। तो क्या सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। ऐसे आप कौन से ऑप्शन को चेक करोगे, सेकंड को, ऐसे क्या करोगे, थर्ड को। अब सेकंड में Fe+2 इज ऑक्सीडाइज Fe+3, तो सेकंड और देख लेते हैं। Fe+3 है, सॉरी Fe क्या दे रखा है, +2, Fe+2 है जो ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, Fe+3 में। ये ऑक्सीडाइज होगा तो उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो I2 किस में जाएगा, ये I- आएगा यहाँ पे, I- किस में कन्वर्ट होगा, I2 में कन्वर्ट होगा। जब इसका आप इनोड सेल निकालोगे तो वो क्या आएगा, 0.536 माइनस 0.77, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो डेल्टा जी नोट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो वो प्रोसेस क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो 33 में कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, देखो चार आपको क्या दे रखे हैं, मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर की। ये एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने पढ़ रखा होगा। ओके, तो देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। अब देखो ऑप्शन में पहले में रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो कोबाल्ट+3 की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में Pb+4 की, उसके बाद में सीरियम+4 की, और उसके बाद में बिस्मिथ+3 की। इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या है, ऑर्डर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फॉर द सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन दे रखी है, इनोड सेल आपको दे रखा है, एक इलेक्ट्रोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड का आप रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो ये तो किसकी तरह बिहेव करेगा, क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो इनोड सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनोड रिडक्शन किसका, सीरियम+4 से सीरियम+3, ये तो क्या हो गया, कैथोड माइनस इनो रिडक्शन कोबाल्ट+2 से कोबाल्ट का, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। तो इनोड सेल कितना दे रखा है, 1.89, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1.89 आएगा। कैथोड यहाँ पे क्या है, कैथोड का आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको आप x मान लो, माइनस एनोड का कितना दे रखा है, माइनस का 0.28, और रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको, तो इसको आप इधर लेके आओगे तो क्या होगा, x की वैल्यू x इक्वल टू 1.89 माइनस का 0.28, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.6 के अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, पॉजिटिव में आएगी, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 36, द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 अपन अज्यूम करते हैं,
तो ऐसा कौन से में दे रखा है? तो डेल्टा जी नोट रिलेशन आपको पता है, डेल्टा जी नोट एफ इक्वल टू क्या होता है माइनस का एन एफ ई सेल। अगर इसको आपने क्या पुट कर लिया, जीरो अज्यूम कर लिया, तो डेल्टा जी नोट एफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऐसा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 37 E1 E2 E3 आर ईएमएफ वैल्यू ऑफ 3 गैल्वेनिक सेल, 3 गैल्वेनिक सेल दे रखे हैं, इसकी ईएमएफ वैल्यू आपको दे रखी है E1 E2 और E3। तो देखो E1 क्या होगा, इनकी नैनसेट इक्वेशन लिखो, E1 क्या होगा, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 की कंसंट्रेशन। नैनसेट इक्वेशन सबको लिखनी आती है। अब देखो आप या क्या करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे, इन दोनों की कंसंट्रेशन पुट करोगे। तो देखो जिंक की क्या दे रखी है 1, तो ऊपर क्या पुट करोगे आप 1, नीचे कितनी दे रखी है कॉपर +2 की 0.1, पॉइंट को उठाओगे तो ऊपर कितना आएगा 10। तो देखो ये क्या आएगा, ए नॉट सेल माइनस क्या आएगा 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 2 करोगे, ये तो क्या आ जाएगा E1 आ जाएगा। ऐसे ही E2, तो E2 क्या आएगा, E नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस। अब देखो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन 1 और रिएक्टेंट में भी 1, यानी कि 1/1 की वैल्यू क्या होगी, log 10 बेस 1 की वैल्यू 0। तो यहां पे क्या आएगा, सिर्फ E नोड सेल आएगा। थर्ड E3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नोड सेल माइनस का 0.0591 बाई क्या आएगा बाई 2, या एन पुट कर दो, सब जगह एन पुट कर रहे हो, तो log 10 बेस प्रोडक्ट कितना है 0.1, रिएक्टेंट कितना है 1, पॉइंट को उठाओगी तो नीचे कितना आएगा 10, जब 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1, वो -1 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगी। तो देखो ये तो जुड़ रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये क्या है सिर्फ ई नोड सेल आपको ऑब्टेन हो रहा है। तो देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, E3 की होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो E3 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में E2 और सबसे कम क्या होगा E1। ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज फिल्ड विथ HCl सॉल्यूशन ऑफ pH वैल्यू आपको दे रखी है 1। तो वैसे तो आपको इसका सीधा रिलेशन पता होगा, फिर भी अपन डेराइव कर लेते हैं। 2H प्लस आयन HCl एक्वस स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा, H2 गैस में जाएगा। ओके, इसके लिए नैनसेट इक्वेशन लिखो, तो E सेल इक्वल टू E नोड सेल कितना है 0, तो 0 माइनस का 0.0591 बाई 2 log 10 बेस pH2 हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अपॉन H प्लस एन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.0591 बाई 2, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आप क्या अज्यूम करोगे 1 atm अज्यूम करोगे, तो log 10 बेस 1 अपॉन H प्लस एन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी माइनस का 0.0591 बाई 2 log 10 बेस H प्लस एन की कंसंट्रेशन की पावर माइनस का 2। -2 कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो -2 से -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -0.0591 log 10 बेस H प्लस एन की कंसंट्रेशन। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसको pH लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा -0.0591 इंटू pH, और pH कितनी देर की 1,
तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 0.0591 इंटू 1 वोल्ट। और इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको मेगा वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व गिव द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट विथ रूट सी फॉर एसिडिक एसिड। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए एल्फा कितना होता है, लेस देन 100%, यानी 100% से क्या होगा, एल्फा इसका कम होगा। और धीरे धीरे डाइल्यूट करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एल्फा कितना होता है, 100% होता है। तो रूट सी और अगर मोलर कंडक्टेंस के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो रूट सी और मोलर कंडक्टेंस के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। धीरे धीरे मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, जब मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो ऐसा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा ग्राफ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी एसिडिक एसिड, जबकि ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, a solution containing 1 mole per liter of each copper nitrate, silver nitrate, mercury nitrate or magnesium nitrate is being electrolyzed by using inert electrode. The value of standard electrode potential, यानी ये standard electrode potential सबकी वैल्यू आपको गिवन है इसके अंदर, ठीक है। 1 विलियन जिसमें प्रति लीटर में ये सब गिवन है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब देखो इन चारों के आपको क्या दे रखे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे। तो देखो सबसे ऊपर कौन सा होगा, यानी कि डिपॉजिट होने की टेंडेंसी क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा, इजीली डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, वो कैथोड पे आसानी से क्या होगी, डिपॉजिट होगी। अब देख लो आप रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, Ag सबसे नीचे होगा, उसके बाद में क्या होगा Hg, उसके बाद में कॉपर, और मैग्नीशियम तो क्या, मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, बीच में क्या आता है H2 आ जाता है। तो डिपॉजिट होने की टेंडेंसी है वो सबसे पहले क्या होगी, सिल्वर होगी, उसके बाद में क्या होगा मरकरी, उसके बाद में कॉपर। लेकिन मैग्नीशियम डिपॉजिट नहीं होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उससे पहले H2 क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो डिपॉजिट होने की टेंडेंसी क्या हो, Ag, Hg और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, a gas X at 1 atm is bubbled through a solution containing mixture of 1 m Y minus and 1 m Z minus। इनका आपको रिडक्शन पोटेंशियल देखो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो Z सबसे नीचे क्या आएगा, Z, फिर Y और फिर X। रिडक्शन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर एक एप्लीकेशन है कि हाई रिएक्टिव मेटल्स लो रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। तो देखो X, Y और Z को डिस्प्लेस कर सकती है क्योंकि X क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स है, लेकिन Z, Y और X को डिस्प्लेस है नहीं कर सकता, ये आपने देखा होगा। तो पहला ऑप्शन देखो, Y विल ऑक्सीडाइज X एंड नॉट Z। Y है वो Z को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। Y विल ऑक्सीडाइज X, यानी X को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन Z को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं जो Y मेटल है वो Z को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, लेकिन X को रिड्यूस नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, Y विल ऑक्सीडाइज Z, Y Z को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपको एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। फ्रॉम दिस डाटा वन कैन
डेड्यूस दैट। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आप पहला आप देखते हैं, ये कोई सेल रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस है, तो ये आप किससे पता करोगे? ये आप इनोड सेल से पता करोगे। इनोड सेल अगर पॉजिटिव आ गया इट मीन्स क्या है? ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इनोड सेल आप पता कर लो, इनोड सेल इज इक्वल टू, इसमें देखो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, ये रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.33 माइनस, ये तो क्या हो गया? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.44, ये तो माइनस का 0.11 वोल्ट आ जाएगा, जो कि क्या है? नेगेटिव आ गया। इट मीन्स ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी, क्या होगी फिर? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो पहला हो गया गलत। सेकंड देखो आप, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इस सेकंड वाले केस में इनोड सेल क्या आएगा? 0.44 माइनस 0.33, ये आ जाएगा प्लस का 0.11। तो देखो इनोड सेल क्या आ गया? पॉजिटिव हो गया। और इनोड सेल जैसे पॉजिटिव आ गया तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी दो ऑप्शन तो आपने देख लिए होंगे जो कि दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड टू मेक सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या होता है? उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? ये आपको अच्छे से पता होगा। सोल्ट ब्रिज एक यू टाइप की शेप होती है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KNO3 अमोनियम नाइट्रेट ये डाले जाते हैं। और ये क्यों डाले जाते हैं? इनके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। जितनी कैटायन की वेलोसिटी, ये कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। क्योंकि सोल्ट ब्रिज क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ये एनोड है, ये कैथोड है, इसमें बैटरी लगाने की जरूरत है नहीं। ये सोल्ट ब्रिज होता है। इसमें KNO3 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इकट्ठा होता है? आपको पता होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज इकट्ठा होता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे कौन सा आयन आएगा? यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव आयन आएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव आयन आएगा। इट मींस दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सोल्ट ब्रिज दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करता है और लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। और तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तभी क्या होगा? ये एक दूसरे को इजीली क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे और सेल लंबे टाइम तक वर्किंग करेगा। तो देखो किस में वेलोसिटी सेम है? Velocity of potassium is greater than that of nitrate ion. Second, velocity of nitrate ion is greater than that of potassium ion. Velocity of both cation and NR are nearly the same. The third option is correct. Next question 44. Standard electrode potential are given. यानी कि चार आपको स्टैंडर्ड, यहाँ पे Cr2 7-2 है, इन चारों के आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखे हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एक्वस फेरस नाइट्रेट सॉल्यूशन। यानी कि किस में इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप नहीं कर सकते। तो देखो पहला ऑप्शन देखो आप, MnO4- कैन बी यूज इन एक्वस HCl सॉल्यूशन। क्या इसको यूज कर सकते हो क्या आप? तो देखो MnO4- वी नो दैट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है। ये +7 से किस में जाएगा? Mn+2 में जाएगा। तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? I- से I2 को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है। ये I2 को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसका इनोड सेल जब आप कैलकुलेट करोगे, इनोड सेल ये तो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिडक्शन कैथोड लोगे आप और ऑक्सीडेशन क्या लोगे? एनोड लोगे। तो आप इसका इनोड सेल देखो क्या आएगा? ये तो MnO4- और यहाँ पे सॉरी Cl2 लेना, यहाँ पे आप क्या लोगे? Cl2। Cl- से क्या लोगे आप?
Cl माइनस से Cl2। तो इनका इनोड सेल देखो आप क्या आएगा 1.51 माइनस का 1.40, ये कितना आएगा 0.11 वोल्ट आ जाएगा। तो इनोड सेल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इनोड सेल पॉजिटिव आते ही क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन आप इसके साथ इसका मात्रात्मक आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी सेल पोटेंशियल आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनोड सेल क्या हो जाएगा उस केस में, जब आप इसका एस्टिमेशन करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाए तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट वाज एडेड इन एक्वस सॉल्यूशन, KCl solution was gradually and the conductivity of the solution was measured, the plot of conductance versus the volume of silver nitrate। जब KCl विलेन में सिल्वर नाइट्रेट को आप धीरे धीरे पुट कर रहे हो, ये KCl सॉल्यूशन है, और इसमें पुट कर रहे हो आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ओके, तो देखो जैसे आपने एक ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट की डाली, तो KCl सॉल्यूशन है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, PPT बना लेगा, प्रिसिपिटेट। किसकी फॉर्म में, AgCl की फॉर्म में बना लेगा। तो जैसे जैसे डालोगे आप सिल्वर नाइट्रेट, वैसे वैसे किसका फॉर्मेशन होगा, PPT का फॉर्मेशन होगा। तो इसके बीच में ग्राफ कैसा आएगा, तो इसमें देखो मोलर कंडक्टेंस और वॉल्यूम, वॉल्यूम किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की आप मिक्स कर रहे हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा KCl सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो चुका है, PPT में कन्वर्ट हो चुका है। तो इनिशियली इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, एकदम कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इस पॉइंट के बाद में क्या होगा, पूरा का पूरा KCl क्या हो चुका है, सॉल्यूशन से प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप AgNO3 अगेन AgNO3 मिलाओगे तो Ag+ और नाइट्रेट आयन, इन दोनों आयनों की आयनिक कंडक्टेंस होने की वजह से ये जो मोलर कंडक्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहले कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद में इंक्रीज होगी। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो स्टूडेंट, आज अपने 45 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगभग सभी टाइप के कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच।